मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, बानो का मेरी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं देखो है। सलमान, मेरे पास अब इन चीजों का वक्त नहीं है। मारो मुझे, गोली चलाओ। अली हिकमत साहब, तुम्हें अपना दरबान बनाऊंगा, अपना नौकर। क्या तुमने इस बारे में किसी को बताया है? क्या? कि ज़ैनब अली हिकमत की नवासी है, तुम्हारी बेटी नहीं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगा? ज़ैनब भी ये बात नहीं जानती। सच बताओ मुझे। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अब तुम कभी कहोगे भी नहीं। जानते हो इसे? अशरफ अली हिकमत के फार्म पर होता था। आपने ऐसा क्यों किया? इसे दफना दो। लेकिन ये मेरे साथ। जो कहा है वो करो। दफना दो इसे। तो तुम जा रही हो? हाँ, मुझे जाना होगा। जाना जरूरी नहीं है ज़ैनब। मेरा मतलब है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मत जाओ। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं उनसे मुकाबला करूं? सलमान, तुम जानते हो कि मैं अब यहां नहीं रुक सकती। मेरा अब यहां रहना बहुत मुश्किल है। आई विश की कुछ यादें होती जो तुम्हें हमेशा याद रहती। ऐसी यादें हैं मेरे पास। ज़ैनब, वो रात जब हम फार्म पे थे। इस्तांबुल जाने वाली बस की रवानगी में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। उफ, ये बाबा कहाँ रह गए? सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे ना सलमान? हैव अ गुड ट्रिप ज़ैनब। अपना ख्याल रखना। ज़ैनब, इसे मैं अपने पास रखना चाहूंगा।
आप कहाँ हैं बाबा? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सलमान, फोन रिसीव करो। क्या मुसीबत है? बानो, प्लीज फोन रिसीव करो। मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? या खुदा, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? किससे मदद मांगूं? किससे फोन करूं? मैं जिंदगी के आखिरी किनारे पे हूं सलमान। कहां पे हो तुम? क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बेटा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। जी बोलिए मॉम। बानो बेटा। जी मॉम। बेटा तुम कहाँ हो? मैं अभी वहां आ रही हूँ। मैं घर आ रही हूँ। जल्दी जल्दी फोन रिसीव करो। क्यों नहीं फोन रिसीव कर रहे? आखिर कहाँ हो तुम? हक्कान साहब, हेलो अशरफ, कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? चलो जल्दी से मुझे बताओ तुमने क्या देखा। हेलो अशरफ। ये हम क्या कर रहे हैं हक्कान साहब? हम सिर्फ गंदगी साफ कर रहे हैं जुल्फिकार। तुम्हारे पीछे अली हिकमत का बंदा था। जो खड़ा तुमने खुद है उसे देखो। मैंने कहा देखो, मैंने कहा देखो जुल्फिकार। अगर तुमने ज़ैनब को माजी की कोई भी ऐसी बात बताई तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा जुल्फिकार। मैं तुम्हारी भी कब्र बना दूंगा यहां, समझे तुम? समझ गए? नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये काम सिर्फ ज़ैनब के लिए करूंगा। हक्कान साहब, मैं अपनी बेटी के साथ इस्तांबुल जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, सुकून में रहोगे तुम, लेकिन तुम्हारी हर हरकत पे नजर होगी मेरी, समझ गए ना? या मेरे अल्लाह, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं। जो मेरे हक में बेहतर हो वही करना।
बाबा, बोलो बेटा। मैं जानता हूं सालों पहले यहां आप अपना एक बेटा खो चुके हैं और उसे दोबारा देखना आपके लिए मुमकिन नहीं। आप माजी में फंसे हुए हैं बाबा। अशरफ ने फोन उठाया तो बोला क्यों नहीं? और अगर नहीं तो किसने फोन उठाया? समरीन, क्या करती हैं नुसरत आपा आप? आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें डरना भी चाहिए। अगर मैं होती तो मैं भी डर जाती। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आपसे अभी बात नहीं कर सकती। सलमान किसका बेटा है? क्या मतलब आपका? तुम सब समझ रही हो। सलमान का असली बाप कौन है? बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। ऐसा नहीं है बाबा, बिल्कुल नहीं। आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। तुम अपने नजरिए से देख रहे हो। अगर तुम मेरी जगह से देखो तो मैं एक बेटे को देख रहा हूं जो अपने बाप को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। इसी तरह मैं एक बाप को देखता हूं जो अपने बेटे को गलत समझता है। आप अपनी मर्जी का गुस्सा हम सब पर उतारते आए हैं। आप एक ही दफा अपना गुस्सा निकाल दीजिए। अम्मी पर, मुझ पर, आपके फार्म पर लोग दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। समझ गया। तुम बात कर रहे हो जुल्फिकार की और उसकी बेटी ज़ैनब की। नहीं, आप नहीं समझ रहे। आप मुझे कभी समझे ही नहीं है। कभी आपने मेरी किसी बात पर यकीन भी किया है बाबा? मैं आपको खुदा हाफिज कहने आया हूं। मैं वापस जा रहा हूं। सलमान, मत जाओ प्लीज बेटा। वो बहुत दूर है। बहुत दूर? दूर तो हम दोनों बहुत हैं बाबा। कोई भी सरहद दूर नहीं होती जब तक हम उनमें दूरियां ना बढ़ा दें। दूरियां हमारे बीच हैं। हमारे बीच हैं दूरियां बाबा, एक बाप के और एक बेटे के बीच। लेकिन आपके दिल में खौफ है। सलमान, मत जाओ। सलमान, सलमान, बेटा, बेटे। ओह शुक्र, कहाँ रह गए थे बाबा आप? आ गया मैं, आ गया बेटी। ये बस कब की चली जाती? मैंने बस आपके लिए रुकवाया हुआ है। चलो चलते हैं। चलें। सच बताऊं आपको, फजूल बकवास है ये। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, मैंने सब सुन लिया है। हाँ, लेकिन मुझे जिस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है वो ये कि तुम्हारे जिगर का टुकड़ा सलमान, जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा? मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। मुझे तो भाई और सलमान का सोचना चाहिए। हाँ,
मुझे नहीं मालूम, तुम ही मुझे बताओ समरीन कि आखिर ये सारा मामला क्या है। मुझे नहीं मालूम आपने क्या सुना। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो फिर तुम मुझे सही से समझाओ, वरना इस बारे में सब कुछ सलमान को बता दूंगी मैं कि उसकी माँ झूठी और अली हिकमत उसका असल बाप नहीं है। आपा, बहुत अफसोस हुआ। सलमान तो टूट जाएगा, बेचारा बच्चा। मैं उसे अपना भतीजा कहती थी, लेकिन अब नहीं कहूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। जब सलमान को पता चलेगा वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। और अली हिकमत के बारे में तुमने सोचा है कुछ? ये नए पर्दे हैं, सलमान साहब के रूम में लगा दूं? इसकी जरूरत नहीं फातिमा, सलमान यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। अपना मुंह बंद रखे तो अच्छा होगा। तुम इस वक्त इस काबिल नहीं कि मुझसे इस तरह बात करो समरीन। ठीक है, तो क्या चाहती हैं आप? इतनी तेज चलाता है क्या कोई? ओह, बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, मजा आया। रुको तुम। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? हाय हाय, कहिए, आप चाह क्या रही हैं? तुम मेरे भाई से कहो कि सुल्तान को वापस कंपनी में रखे। हाँ, अली हिकमत मेरी नहीं सुनेगा। तो फिर सलमान मेरी बात फौरन ही सुन लेगा। ठीक है। हाँ, उस रात को तुमने देखा था घोड़े किसने खोले? मैंने नहीं देखा। जो औरत कल तक मेरी बात नहीं मान रही थी, अब तो कितने आराम से मान रही है। फातिमा, जरा मेरे और समरीन के लिए 2 कॉफी तो लाना। हेलो हसन, मुझे नियरेस्ट डेट में सिडनी की टिकट चाहिए। नहीं, सिर्फ जाने की। मुझे सिर्फ 1 वे टिकट चाहिए। थैंक यू।
क्या मुसीबत है सलमान? फोन तो उठाओ ना। अपना फोन ऑन करो अली हिकमत, जल्दी। मेरी सब औलादें तुम्हारी वजह से खो गई। मनहूस हो तुम। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम मनहूस हो, मनहूस हो तुम। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या चाहती हो? मनहूस हो तुम। तुम मेरी बर्बादी का सबब हो। मुझसे सब छीन लिया। मेरी फैमिली तुम्हारी वजह से, मेरी औलादें चली गई। मेरी फैमिली। कौन है? गुलजार। लाए मुझे दे। बेटा, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? ओहो, क्या हुआ? कॉल नहीं लग रही? उसने तो अपना फोन ही बंद कर दिया फातिमा आपा। हाँ, या मेरे अल्लाह। जुल्फिकार, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वैसे फातिमा आपा, मुझे तो लगता है जुल्फिकार वाकई चला गया। ओह गुलजार। हाँ, हाँ। यास्मीन, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, मेरी जान। खुशामदीद अम्मी की जान। बहुत याद किया तुम्हें। यास्मीन बेटा, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? मुझे पता है, ये इसके शौहर नहीं किया होगा। इसके सामने कोई बात मत कीजिएगा। काशिफ, मेरा बेटा। अम्मी जान, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया। अम्मी, आपके चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गिर गई थी। अच्छा चलो जाओ, अब जाकर खेलो। कहा था ना हम सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। कहा तो था, लेकिन गुलजार। बाबा जान, वो ना ही हमारे साथ आए और ना साथ आने को तरजीह दी। जो हमारे साथ नहीं आया उसे पीछे छोड़ दें, ठीक है? बानू साहिबा, खुश आमदीद। समरीन आंटी कहाँ है? समरीन साहिबा तो अंदर है, मैं बताती हूँ उन्हें। समरीन आंटी। बानो, मैं सलमान को खो रही हूँ। मैं बेबस हो गई हूँ समरीन आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जब से वो लड़की ज़ैनब आई है। बानो सब्र करो, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ। गुलजार,
बानो का ख्याल रखना। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना देती हूँ बानो साहिबा, इलायची वाली मजेदार चाय, आपको अच्छी लगेगी। देखा फातिमा आपा, मुझे लगता है ये लड़की जरूर कुछ करेगी। गुलजार, ये बानो कौन है? वो तुम उसे सलमान की मंगेतर भी कह सकती हो। जैनब उसे जानती है? हाँ जानती है। क्या हुआ? हाँ, कहाँ वो जुल्फिकार की बेटी जैनब और कहाँ वो अली हिकमत का बेटा सलमान। सही, तब हम बच्चे थे। जैनब और सलमान एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अली हिकमत के फार्म में उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं है। लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। किसे पता है जैनब इस टाइम कहाँ होगी? वो तो यही है। क्या जैनब फार्म पर वापस आ गई है? आई थी, फिर बाबा को लेके चली गई। क्या गुलजार ने उसे देखा था, उससे बात की थी? देखा भी और बात भी की, इसमें ऐसा क्या है। और अली हिकमत ने उसे फार्म से बाहर भी निकाल दिया था और सलमान उसे लेके दूसरे फार्म पर चला गया। हो, वैसे मैं एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। सलमान जैनब को वापस ले आएगा। इसलिए तो वो लड़की पागल है। यास्मीन, शाबाश मेरी जैनब, मुझे तो पता ही नहीं चला ये जगह इतनी अच्छी हो गई है। मेरी बात सुनो यास्मीन, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी अगर तुम इनके मामले में बोली। गुलजार, मेरे लिए जरा कॉफी लाना। अभी लाई सुल्तान साहब। और जुल्फिकार से जाकर कहो कि जल्दी मेरे कमरे में आके मुझसे मिले। वो नहीं आ सकता। वो क्या अंकल के साथ है? जब वो फ्री हो तो उसे भेज देना मेरे पास। वो तो जैनब के साथ इस्तांबुल चला गया है सुल्तान साहब। क्या जैनब चली गई? जी, वो मैंने दोनों को कई बार फोन किया मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बानो, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मैं पागल हो जाऊंगी। सुल्तान, अच्छा हुआ तुम आ गए। जल्दी तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते थे। ये सब आपको चाहिए? मुझे सिर्फ जैनब चाहिए, लेकिन जैनब तो चली गई है। मैं यहाँ तुम्हारे मुस्तकबिल की बात कर रही हूँ और तुम जैनब के पीछे पड़े हो। जैनब के बगैर मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा अम्मी? हाँ, अरे क्या हो गया? बाबा क्या हुआ है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेटी। वो आ गया। कौन आ गया? ये आदमी कौन है? क्या हो गया आखिर?
जनाब, हम लोगों को जाने दें। लोग गलती कर जाते हैं जुल्फिकार। नहीं जाओ। क्या ये दोस्ती बस यहीं तक थी? मेरी नजर में हमारा ताल्लुक महज अच्छी दोस्ती के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम गलत फहमी का शिकार हो गई हो। तुमने शुरू ही से हमारे ताल्लुक को गलत समझा है। क्या मैंने तुमसे हमारी शादी के हवाले से कोई वादा कर रखा था? मगर हम कितने अच्छे दोस्त थे। बेटा क्या कर रही हो ये? रुक जाओ। मॉम छोड़ दे मुझे। बानो, क्या हुआ मेरी बेटी? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। मॉम, मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे पता है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब भूल जाएंगे, हम सबको भूल जाएंगे। जिसे आप प्यार करते हैं उसे कैसे भूल सकते हैं? बानो, मेरी बच्ची बानो, क्या हो गया है तुम्हें? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो बेटा, मुझसे बात करो। बानो, संभालो खुद को। मॉम, बोलो मेरी बच्ची। मैं मर जाऊंगी मॉम। कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा। बानो, 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 आंखें खोलो। कोई मेरी मदद करे, मेरी मदद करो। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। बानो, बानो, बेटा मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अपने घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती। सही कहा जुल्फिकार। गुलजार, ये मुसीबत फिर यहाँ वापस आ गई। कैसी हो तुम? आ जाओ। आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रहूं, फिर भी आपने मुझे जाने से रोका। ऐसा क्यों? तुम्हारे सर पे मैंने गन रखी। मैं बस ट्रिगर दबाने ही वाला था, फिर मेरी गाड़ी चल गई। मैंने तुम्हें वहां देखा, तुम भागती हुई आई और तुमने मुझे बचाया। तुम मुझे बताओ क्यों? यास्मीन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अंकल। गुलजार, देखा तुमने? देख ही रही हूँ। अरे बेटी, अपना चेहरा तो देखो, क्या हुआ है? ये क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? मर्द ऐसे होते हैं क्या? ज़ैनब वहाँ अली हिकमत से क्या बात कर रही है? पता नहीं,
मुझे तो लगता है ये हम सबको निकाल देंगे। हमारी जैनब का कोई जवाब नहीं है ना जुल्फिकार अंकल? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तुम जाके जरा पता लगाओगे? दो जिद्दी इंसान, एक मेरी बेटी और दूसरे अली हिकमत साहब। क्योंकि मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं है, ज़मीर। जुर्म तब तक खत्म नहीं होता जब तक मुजरिम को सजा न दी जाए। मैं जिंदगी की बात करती हूँ, आप मौत की और बदले की बात करते हैं अली हिकमत साहब। बताएं हमें वापस क्यों लाए हैं? क्योंकि जिंदगी नज़्म ज़ब्त सिखाती है, कभी सांस बनकर तो कभी अंधेरा करके, और कभी आपको रोशनी देकर। एक जुमला आता है और आपके दिल को छू जाता है। आप गलती करके ही सीखते हैं। एक बाप अपने बेटे को बढ़ना सिखाता है और अपनी जिंदगी का सारा तजर्बा वो उसको दे देता है। जी हाँ, इस जमीन के पास एक दिमाग होता है, लेकिन पानी के पास दिल होता है। अकल 1000 बार आपको रोकेगी, इनकार करेगी, लेकिन दिल ऐसा नहीं करता, क्योंकि आप इंसान हैं। मर्जी आपकी है कि जाएं या रुक जाएं। बहुत से लम्हात इंसान की जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनमें वो एक ही लम्हे में फैसला नहीं कर पाता, लेकिन वो फैसला आपने ही करना होता है। आप चाहें तो उसे माफ कर दें या फिर मार दें। ज़ैनब, ज़ैनब, सलमान, ज़ैनब, बानो, आप मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं? हम इन्हें रूम में ले जा रहे हैं। हमने इन्हें मेडिसिन दी हैं। इन्हें कुछ देर आराम करने दें। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मिसेस रिजवान, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें यहाँ दोबारा देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। मैं पागलों की तरह बस के पीछे आ रहा था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। अच्छा, मुझे पता नहीं। अगर पता होता तो रुक जाती तुम। ज़ैनब, यास्मीन, मैं मर जाऊंगी मॉम। क्या बात है, तुमने तो वापस सारा सामान सेट कर लिया जुल्फिकार साहब। तुम कहो तो वापस चला जाऊं? देखो तो जरा, वापस चला जाऊं? ज़ैनब को नौकरी मिल गई है सलमान साहब। आपने सुना उसे एक ही दिन में नौकरी मिल गई। बेवकूफ सुल्तान कहाँ है? वो क्यों अपने काम पर नहीं गया? बेवकूफ सुल्तान यहाँ है मामू।